गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आइए आज हम क्लास 10th की मैथ का वो रैखिक समीकरण युग्म पिछली क्लास से जो पढ़ाया था उसी के आगे स्टार्ट करेंगे। पिछली क्लास जो हमने डाली थी तो उस कुछ क्लियर नहीं आई। अगर आप लोग कमेंट करके बताना नीचे, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको हम दोबारा से डाल देंगे। तो आइए उसी के आगे आज हम स्टार्ट करते हैं। उसके आगे हमारा नया जो था उसके आगे था रेखाओं की प्रकृति। रेखाओं की प्रकृति, रेखाओं की प्रकृति क्या होती है, यानी कि रेखाएं हम कैसे पहचानेंगे कि रेखाएं परिच्छेद कर रही हैं, समांतर हैं या संपाती हैं। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होती हैं, वो कंडीशन नीचे लिखी हुई हैं और हमने आपको उन्हें समझाने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आप समझेंगे इन्हें। तो आइए शुरू करते हैं। एक तल में यदि दो रेखाएं दी हों तो निम्न में से केवल एक ही संभावना हो सकती है। यानी अगर दो रेखाएं हमें दी हैं तो केवल इनमें से एक ही संभावना हो सकती है। नंबर 1, दोनों रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या प्रतिच्छेद करेंगी। जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें, अगर दो रेखाएं दी हैं हमें तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगी। पहली कंडीशन ये हो सकती है। दूसरी कंडीशन है वे समांतर होंगी। समांतर का मतलब वो दोनों रेखाएं आपस में कभी नहीं मिलेंगी, यानी कि इक्वल लाइन बना के चलेंगी, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रेल की पटरी, रेल की पटरी दोनों कैसी होती हैं, समांतर पटरियाँ। नंबर 3 है दो रेखाएं संपाती होंगी। तो संपाती होने का मतलब है यदि दो रेखाएं दी हैं और दोनों रेखाएं कैसी हो, संपाती, यानी एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा हो, यानी कि देखने में तो लगेगी एक रेखा है लेकिन उसके ऊपर एक या एक से अधिक रेखाएं हो सकती हैं। तो वही रेखाएं होती हैं संपाती रेखाएं। यदि दो रेखाओं के समीकरण a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 हैं तो उनके गुणांकों के अनुपात के आधार पर हम बता सकते हैं कि रेखाएं की प्रकृति क्या होगी या रेखाओं की प्रकृति कैसी होगी। तो इसमें जैसे पहला समीकरण दिया है रेखा का हमें, इसमें x का गुणांक कितना है a1, y का गुणांक b1 और ये है अचर संख्या c1। दूसरे समीकरण में हमें दिया है x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और ये अचर संख्या c2 = 0। तो इसमें पहली कंडीशन लगाएंगे, यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी कि पहला अनुपात इसका और इसका अनुपात और इसका अनुपात यदि दोनों बराबर नहीं हैं तो रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करेंगी। यह इनका एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि इनका केवल एक ही यूनिक सॉल्यूशन होगा, इसका एक ही हल संभव है। सेकंड कंडीशन आती है a1/a2 = b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसी रेखाएं जो होंगी समांतर होंगी और इनका कोई भी हल नहीं होगा। थर्ड कंडीशन आती है a1/a2 = b1/b2 c1/c2। तो रेखाएं, ऐसी रेखाएं जो होंगी वो कैसी हो जाएंगी, संपाती रेखाएं, यानी उनके अनेक हल होंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें a1/a2 b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसी कंडीशन हमें आ रही है तो इनका कोई भी हल नहीं होगा। अब रैखिक युग्म समीकरण बनाए कैसे जाते हैं, आइए जानते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, कक्षा X के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कक्षा X से कुल कितने विद्यार्थी हैं, 10।
तो हमने मान लिया, माना कक्षा x में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या x और लड़कों की संख्या y है। टोटल 10 लड़कों में से x लड़कियां हैं और y लड़के हैं। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या होगा कि दोनों का जो सम होगा, यानी लड़का और लड़की मिला के कितना होना चाहिए, 10 के बराबर। x + y = 10। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखते हैं। इसमें सेकंड, जो अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन है हमारी, उसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज़्यादा है। यानी कहने का मतलब लड़कों और लड़कियों का अंतर कितना है, 4। तो लड़कियां ज़्यादा हैं तो x - y = 4, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को हम जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद जैसे x + y = 10, x - y = 4, इन दोनों को सम करेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, तो 2x = कितना आ जाएगा, 14 के बराबर। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 7 के बराबर। अब जो x की वैल्यू आई है इसे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है हमारी x + y = 10। तो इसमें हम x की वैल्यू रखेंगे 7 + y = 10। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकालेंगे, कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर। तो हमें यहाँ से पता चल गया कि लड़कियों की संख्या 7 और लड़कों की संख्या y है। इन दोनों को रख के देख लेते समीकरण में, अगर सही आ रहा है तो हमारा आंसर ठीक है। तो देखते हैं, x जगह पे 7 और y की जगह पे 3, तो 7 और 3 10, सही है। यहाँ रखेंगे 7, y जगह 3, तो 7 में 3 की 4, यानी कि जो हमारा आंसर है एकदम करेक्ट है। तो आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम आपको नए टॉपिक के साथ कुछ और बताएंगे। जब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।